नमस्कार छात्रों, संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने सुभाषितानी में दिए गए कुछ श्लोकों के अर्थ पढ़े और समझे, और आज की कक्षा में मैं आपको प्रश्न उत्तर और थोड़ी सी जो मुश्किल अभ्यास कार्य है पाठ से संबंधित वो समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको इन सब चीजों का रट्टा ना मारना पड़े। आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप आसानी से इसको 2-3 बार पढ़ के याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में उत्तर दो। पद अर्थात शब्द, एक शब्द में उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है राजद्वारे शमशाने चह कह तिष्ठति। राजद्वार और शमशान में कौन रहता है? तो उत्तर है बांधव, अर्थात हमारा जो प्रिय सखा है, हमारा जो प्रिय बंधु है, वह हमारे साथ राजद्वार में भी रहता है और शमशान में भी रहता है। दूसरा प्रश्न मित्राणि रिपुवः च केन जायन्ते। मित्र और शत्रु कैसे पैदा होते हैं, अर्थात हम अपने मित्रों और शत्रुओं को कैसे बनाते हैं? तो उत्तर है व्यवहारेण, व्यवहार से। मैंने आपको बताया था कि हमारे व्यवहार से ही हम अपने मित्र और शत्रु बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है कह विद्या न प्राप्नोति। कह मतलब किसको, किसको विद्या प्राप्त नहीं होती है, कैसे व्यक्ति को? तो उत्तर है अलसः, आलसी व्यक्ति को। किम न कर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए? तो पाठ के आधार पर जब हम उत्तर देते हैं तो हमें उत्तर मिलता है अति लोभम, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं अविद्यः किम न प्राप्नोति। जिसके पास विद्या नहीं है उसे क्या नहीं मिलता? तो जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन नहीं मिलता, और जिसके पास धन नहीं है उसे मित्र नहीं मिलते, और जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से अविद्यः किम न प्राप्नोति धनम। जिसके पास विद्या नहीं है उसे क्या नहीं मिलता? धन। तो अब हम आगे पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो कैसे लिखा जाता है ये सीखते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा भले ही है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मगर अधिकतर जो उत्तर का भाग है वो प्रश्न में ही छिपा होता है। तो आंसर तो आपको मैंने 7th में भी बताया था, 1 वर्ड ही रहता है, मगर हम उसे पूर्ण वाक्य में लिखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है शास्त्रम कस्य सहायता न करोति। शास्त्र किसकी सहायता नहीं करते हैं? तो जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है। बोलेंगे प्रज्ञा विहीनस्य। शास्त्रम प्रज्ञा विहीनस्य सहायता न करोति। तो बाकी सारा पाठ तो यहीं पर है, बस हमें कस्य की जगह लिखना है प्रज्ञा विहीनम। शास्त्रम प्रज्ञा विहीनस्य सहायता न करोति। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं दर्पणः कस्य सहायता न करोति। दर्पण किसकी सहायता नहीं करता है? बिल्कुल एक जैसा ही प्रश्न है दोनों, और उत्तर तो नेचुरल सी बात है, डिफरेंट होंगे, मगर उत्तर लिखने का तरीका एक ही है। तो लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसके पास आंखें नहीं हैं। दर्पणः लोचनाभ्याम विहीनस्य सहायता न करोति। तो हमारे पास सिर्फ कस्य का आंसर हमने यहाँ लिखा है, बाकी तो अधिकतर भाग जो उत्तर का है वो प्रश्न में ही छिपा हुआ है। आपको बहुत ध्यान से ये किसी चीज को समझने की ट्रिक्स होती हैं। का भी सर्वस्व नाशः भवति। किसका सर्वस्व नाश हो जाता है? तो याद है ना, हमने बताया था कि जो अत्यधिक लोभ करते हैं उनका सर्वस्व नाश हो जाता है। तो आ जाएगा अति लोभे। अति
लोभई, जो अत्यधिक लोभ करते हैं। सर्वस्व नाशः भवति, अत्यधिक लोभ जो करते हैं उनका सर्वस्व नाश हो जाता है। आगे, केन साधुनाम एक रूपता भवति, किस चीज से सज्जन लोगों में एक रूपता पता चलती है? तो जिन लोगों का चित्त, वचन और क्रिया एक जैसी होती हैं, उनसे हमें सज्जनों की एक रूपता पता चलती है। तो बस हम यहां लिखेंगे चित्ते वाची क्रियायाम, और बाकी हम सब साधु नाम एक रूपता भवति, प्रश्न में से ही उत्तर को लेंगे। साधु नाम एक रूपता भवति, चित्ते वाची क्रियायाम साधुनाम एक रूपता भवति, कि चित्त से, वचन से और क्रियाओं से साधुओं की जिसमें एक रूपता होती है, उसी से साधुओं का, सज्जनों का पता चलता है। छात्रों, अब हम सीखेंगे कि संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। उत्तर दे रखा है, हमें प्रश्न बनाने हैं। तो पहला वाक्य है अधनस्य कुतो विद्या, अर्थात आलसी को विद्या नहीं मिलती। तो इसका प्रश्न हम अंडरलाइन किया हुआ है कि किस पद को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। अधनस्य, तो जिस प्रश्न में जैसी विभक्ति है, जिस शब्द में जैसी विभक्ति है, उसी के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। अब यहाँ पर अस्य लिखा हुआ है, षष्ठी विभक्ति में अस्य आता है, ठीक है। अस्य का जो चिन्ह है वो है का, के, की, अर्थात आलसी के, आलसी को, आलसी की। तो बाकी काके की हम वाक्य के अनुसार लगाते हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कस्य, किम नहीं, कस्य, ठीक है। कस्य कुतो विद्या, ठीक। ये सेंटेंस आपको पूरा लिखना है कि किसके पास विद्या कैसे नहीं आती। आगे देखते हैं, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। ये जो व्यवहारेण है, ये तृतीया विभक्ति है, ठीक है। जिसके बाद एन आता है, जिस शब्द के बाद एन आता है वो तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति का जो चिन्ह है, परसर्ग चिन्ह है, वो है के और साथ, ठीक। तो कैसे मित्र होते हैं, किस प्रकार से मित्र हमारे बनते हैं, तो हम यहां लिखेंगे केन, केन मित्राणि जायन्ते, ठीक। बाकी का सब वाक्य आप खुद लिखेंगे। उसके बाद अधनस्य कुतः मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर हमने प्रश्न निर्माण किया, कस्य, कस्य मतलब किसके, सॉरी, कस्य, कस्य कुतः मित्रम। उसके बाद है लब्धम नैव परित्यज्येत, अर्थात जो हमारे भाग्य में है उसको नहीं छोड़ना है। तो लब्धम में यहाँ पर प्रथमा द्वितीया विभक्ति का चिन्ह आया है, इसलिए हम लिखेंगे किम। आपने कह के रूप कक्षा 6 और 7 में याद किए हैं, ठीक है। तो उन्हीं रूपों का प्रयोग करते हुए, उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न निर्माण करते हैं।